फरोख्त का एग्जाम है। जो बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदे वो क्वालिफाई करेंगे। अगर कोचिंग सेंटर था और बच्चों को प्रिपेयर करा रहा था तो 180 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? एक सेंटर में इतने बच्चों का पकड़ा जाना ये दर्शाता है कि ऐसे कई सेंटर हैं जहां पर पकड़े नहीं गए और वहां पर और जो एफआईआर दर्ज हुआ वो है। सरकार स्पष्ट करे कि किस एजेंसी को इन्होंने हायर किया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसका खुलासा करे। जब ये रिजल्ट आएगा तो आप भी देखेंगे कि इसमें मेरिट में आए हैं या पैरवी में आए हैं या पैसे में आए हैं। इसीलिए यदि हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चले तो आपको याद होगा इससे पहले इसी विधानसभा के अंदर जेएसएससी सीजीएल का मामला उठा। पहले दौड़ लगाना और फिर एग्जाम कंडक्ट करना, ये अपने में बच्चों पे प्रेशर देने का काम ये सरकार कर रही है कि आज एक बहुत ही गंभीर और युवाओं के भविष्य से जो ये सरकार कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की जो सरकार चल रही है, इनके कार्यकाल में ये पहली घटना नहीं हुई है। जितने भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं बच्चे जब जाते हैं एग्जाम सेंटर पे और जब लौट के बस में आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगता है कि पेपर लीक हो गया। आपको याद है कि 12 अप्रैल को जो उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर रिटर्न एग्जाम हो रहा था, उसके एक दिन पहले 179 बच्चे तमाड़ के रड़गांव में गिरफ्तार हुए। उनके साथ अतुल्य वत्स जो इंटरनेशनल गिरोह का सरगना है वो भी वहां पर सशरीर उपस्थित था, वो भी गिरफ्तार हुआ। आनन फानन में पुलिस महकमा रात में पहुंच करके इन सारे प्रकरण को लीपा पोती करने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे कि एग्जाम सेंटर से जो बरामद पेपर या प्रश्न पत्र या मोबाइल के गैजेट्स में जो क्वेश्चनेयर थे, सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहां पर जो तथ्य आए, बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो जहां पर प्रिंट होता है प्रश्न पत्र, वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। और अगर मैं एक समय मान लेता हूं कि वहां पर कोचिंग सेंटर के द्वारा उनको रटाया जा रहा था या प्रिपरेशन कराया जा रहा था, तो सुनसान जंगल में 179 बच्चे अलग अलग क्षेत्र से जो आके थे, रात में कौन सा तैयारी वो कोचिंग सेंटर करा रहा था? अगर कोचिंग सेंटर था और बच्चों को प्रिपेयर करा रहा था तो 180 लोगों को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? प्रश्न यहां उठता है, एक मामला सामने में केवल दिखा जो लोगों के नजर में आया, मीडिया वाले भी असमंजस की स्थिति में थे, आखिर हुआ क्या? गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे कई बच्चे उस जगह से भागने में भी सफल रहे, और जो सूचना प्राप्त हुई कि ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम जो प्रश्न था वो लीक था। सरकार के इशारे में प्रशासन इसको लिपापोती करने का काम कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये जो गिरोह है, सरकार स्पष्ट करे कि किस एजेंसी को इन्होंने हायर किया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए,
उसका खुलासा करें। और जो हम लोगों को सूचना है कि जो बिहार में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर FIR दर्ज हुआ, जांच हो रहा है, उसी एजेंसी के द्वारा ये पूरा प्रकरण को अंजाम देने का काम किया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ, ये पहले फिजिकल टेस्ट हुआ जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट किए। आपको याद होगा गर्मी के दिनों में कई बच्चों की जान भी चली गई थी। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, इस तरह का एग्जाम पहले रिटन होना चाहिए था, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना चाहिए था। इसमें बहुत सफेद पोश जो पर्दे के पीछे हैं, उनका यह षड्यंत्र था कि पहले फिजिकल टेस्ट कराया जाए। फिजिकल टेस्ट में जो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए, अब पैसे का लेन देन उनसे बातचीत करके इसको हम लोग एग्जाम पेपर देकर पास कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी और सभी पदाधिकारी, हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास रिटर्न कंप्लेन किए हैं कि इस पर CBI जांच हो। और जो कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने के बजाय अगर सरकार निष्पक्ष एग्जाम कराई है, सरकार और JSSC अगर फेयर, जिस तरह के आनन फानन में उनके चेयरमैन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, लग रहा था कि वही CBI डायरेक्टर है और सब चीज की जानकारी उन्हीं को है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घालमेल है। और युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार पहली बार धोखा नहीं दी। हर नौकरी को बेचने का काम ये सरकार और JSSC हो, JPSC हो, सभी लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल है। तो अगर जेएमएम मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप यहाँ के नौजवानों को निष्पक्ष न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो हम लोगों ने मांग रखी है राज्यपाल के पास, आपसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आप CBI जांच की अनुशंसा कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने स्पष्ट हो जाएगा, ताकि जो आज पूरे झारखंड के उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं, शंका की नजर से पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। एक सेंटर में इतने बच्चों का पकड़ा जाना ये दर्शाता है कि ऐसे कई सेंटर हैं जहां पर पकड़े नहीं गए और वहां पर पेपर जो लीक हुआ उस हिसाब से वहां एग्जाम दिए। तो फेयर एग्जाम ये नहीं है, इसमें खरीद फरोख्त का एग्जाम है। जो बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदे वो क्वालिफाई करेंगे। जब ये रिजल्ट आएगा तो आप भी देखेंगे कि इसमें मेरिट में आए हैं या पैरवी में आए हैं या पैसे में आए हैं। इसीलिए मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें स्पष्ट करें और CBI जांच का हम लोग आग्रह और अनुरोध करते हैं नौजवानों के भविष्य के लिए। और यही मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से आप लेकर के झारखंड के युवाओं के भविष्य को ये सरकार साकार करे और उनके साथ न्याय हो। अमित मंडल जी। दोस्तों, जैसा आपने अभी सुना, हमारे मुख्य सचेतक नवीन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्पाद पुलिस की जो बहाली हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। मैं उनकी बातों में कुछ और जानकारी और तथ्य आपके माध्यम से इस क्षेत्र के, इस राज्य के युवाओं को बोलना चाहता हूं। यदि हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चले तो आपको याद होगा, इससे पहले इसी विधानसभा के अंदर JSSC CGL का मामला उठा था और JSSC CGL में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त पुरजोर विरोध किया। हम लोग सड़क पर थे और सड़क पर और सदन पर दोनों जगह हम लोगों ने विरोध किया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, नाम था सतवत इन्फोसोर, विधानसभा के अंदर भी ये आवाज गूंजा। जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, आज वो ब्लैकलिस्ट हुई है। और आज 6 अप्रैल के आसपास की खबर मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने फिर उनकी याचिका जो ब्लैकलिस्ट हटाने की थी, आज फिर से उसको पुनः बहाल किया।
तो मतलब हाई कोर्ट भी ये मान रही है कि सतवत इंफोसोल को ब्लैकलिस्ट करना सही था। और सतवत इंफोसोल क्योंकि वहां पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, तो आप समझ सकते हैं कि सीजीएल में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये सरकार को बताना चाहिए कि सतवत इंफोसोल की जो निविदा प्रक्रिया है, जिस हिसाब से उस एजेंसी का चयन हुआ, वो किस आधार पर सतवत इंफोसोल का चयन जो है ये सरकार ने किया। नई एजेंसी है, बिहार में वो ब्लैकलिस्टेड है, उड़ीसा में वो ब्लैकलिस्टेड है, और जहां जहां उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया हर जगह वो ब्लैकलिस्टेड है। और वैसी ब्लैकलिस्ट कंपनी से सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराना ये सबसे बड़ा गुनाह ये सरकार यहाँ के युवाओं के साथ कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको याद होगा कि उत्पाद पुलिस में 12 बच्चों की मौत हुई थी जब वो दौड़ लगा रहे थे। और जैसा नवीन जायसवाल जी ने कहा कि पहले दौड़ लगाना और फिर एग्जाम कंडक्ट करना, ये अपने में बच्चों पे प्रेशर देने का काम ये सरकार कर रही है कि तुम एक स्टेज जब क्लियर कर चुके हो और आप थोड़ा सा ही स्टेज तुम्हारा पता है, रिटर्न पास करोगे, नौकरी ले जाओगे, लाओ 15 लाख रुपए, लाओ 10 लाख रुपए। इस तरह की बोली लगाई गई। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जो ये सरकार ने किया, ये युवाओं को 12 बच्चों की जो मौत हुई है उससे भी भयावह स्थिति आज उत्पन्न हो गई। अग्निवीर की भी एग्जाम जो होती है, आपको पता होगा, पहले रिटर्न अप करता है फिर फिजिकल करता है। ये सरकार बताए कि किस बिना पर, किस थ्योरी पर और किस स्टडी के आधार पर इन्होंने पहले फिजिकल कर दिया और फिर रिटर्न किया। ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर देने का काम इस सरकार ने किया है कि आप फिजिकल जब क्लियर कर गए, एक स्टेज और आपका बचा हुआ है, कुछ माल निकालिए, रिटर्न ले जाइए। ये दुकानदारी जो चल रहा है झारखंड में, ये सबसे बड़ा दुखद बात यहाँ के युवाओं के लिए। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से ही जो सूचना हम लोगों के पास आई, हालिया दिनों में जेपीएससी की परीक्षा हुई, जेपीएससी की सहायक वनरक्षी की परीक्षा हुई। आपको जानकर हैरानी होगी, 100 से ज्यादा त्रुटियां जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला। अब आप बताइए, इस राज्य के आईएएस कौन सी डिग्री लेके आते हैं, इस राज्य के सचिव कौन सी डिग्री लेके आते हैं जो कि एक जेपीएससी के एग्जाम में 100 से ज्यादा त्रुटियां निकलती है। ये बहुत ही विडंबना है झारखंड के लिए कि जो यहाँ के युवा जो अपने आप को सिद्ध करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम मुर्गी पालो, तुम अंडा उत्पादन करो, तुम बकरी पालो, और जब एग्जाम कंडक्ट करने की बात आती है तो यही मुख्यमंत्री के सचिव 100 से ज्यादा गलती करते हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति में यहाँ के युवा किस प्रकार से ये मान ले कि जेपीएससी की एग्जाम सही तरीके से हो रही है, जेएसएससी की एग्जाम सही तरीके से हो रही है, और जो एजेंसियां एग्जाम ले रही है वो सही तरीके से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आपको जानकर और हैरानी होगी कि जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो ये एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, और मैं नाम का भी खुलासा नहीं करता हूँ, हमारे पास पूरा डिटेल है, एक एक खाका है, मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल करूंगा, और आपको सरकार से सवाल करना है कि आखिर ये कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो बिना एक्सपीरियंस के, जिसका रजिस्ट्रेशन 2026 में होता है, और वो एग्जाम लेने, इतनी बड़ी एग्जाम लेने सीजीएल उत्पाद पुलिस की, वो सॉरी जेएसएससी उत्पाद पुलिस की, वो झारखंड आ जाती है। क्या ये एजेंसी अन्य जगह पर भी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया है? क्या वो वैसे जगह जहां इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया है विगत 3-4 महीनों में, कि क्या उनकी जो है संलिप्तता पेपर लीक में स्पष्ट वहां पर दिख रही है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही एजेंसी ने बिहार में बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 3 का भी एग्जाम लिया, और ईओयू इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट बिहार का, उन्होंने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंडेशन वहां दिया। और जब उस वैसी कंपनी जो ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंडेशन लेके एक जगह जाती है, झारखंड उसको खुले दिल से और खुले जो है रेड कारपेट बिछा के उसका इंतजार करती है कि तुम झारखंड आओ और झारखंड में यहाँ पर सीटों का बंदरबाट करो, नॉमिनेशन। तो आप समझिए कि वैसी एजेंसी को यहाँ पर लाने का मतलब क्या है। दरअसल पेपर लीक का 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज जब पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है छपने के लिए, और दूसरा स्टेज जब ये सेंटर्स एग्जाम कंडक्ट करती है। तो दोनों ही जगह जो है पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं बन जाता है।
और एफआईआर में साफ आप देख रहे हैं, जो एफआईआर हुआ है उसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जब एजेंसी का प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा था पेपर, तब ये जो है पेपर लीक का मुद्दा उठा है। तो कहीं ना कहीं अतुल वैश्य जिसकी आप लोग बात बात चर्चा कर रहे हैं, उसका सेटिंग वैसे कमजोर एजेंसी के साथ होता है, कमजोर एजेंसी के कर्मचारियों के साथ होता है, जो कि दोनों स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर देने का काम करते हैं। ये काफी दुखद है, दुर्भाग्य है यहाँ के सरकार के लिए भी, यहाँ के युवाओं के लिए भी, कि ऐसी एजेंसीज का चयन ये सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ मैं कुछ बातें, कुछ तथ्य आपके सामने और रखूंगा। ये सरकार जो है रिएक्टिव मोड में काम कर रही है, प्रोएक्टिव मोड में काम नहीं कर रही है। जब सरकार को लगता है गलती हुई है, तब कुछ कार्रवाई नाम मात्र के लिए कर देती है। आज ही जब इन बच्चों का 164 बच्चों का जो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने बेल पिटिशन फाइल किया है और बेल पिटिशन में साफ साफ हाई कोर्ट ने फटकार सरकार को लगाया है और सरकार को फटकार लगाकर सरकार से ये पूछा है कि आपकी पुलिस एजेंसी ही इंफॉर्मेंट बन जाती है और इंफॉर्मर बन जाती है, दोनों काम एक ही एजेंसी कैसे कर रही है। यानी कि पेपर लीक की घटना हुई, इसकी भी सूचना पुलिस ने एफआईआर में डाला और जो गवाह होते हैं उसकी भी सूचना पुलिस के ही कर्मचारियों ने जो है जांच क्रम में किया। यानी कि इंफॉर्मेशन भी हम ही देंगे और उसके बाद गवाह भी हम ही बनेंगे, ये यहाँ की झारखंड पुलिस कर रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रही है और ये छुपाने का मतलब है कि ये एजेंसी के माध्यम से जो सीटों का बंदरबांट हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, कहीं ना कहीं वैसे लोगों को बचाने के लिए बच्चों की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें पर्दा डालने का काम झारखंड पुलिस कर रही है। ये झारखंड पुलिस ने सीजर लिस्ट जो बनाया, ये सीजर लिस्ट को आज तक जो है कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, ये झारखंड पुलिस की कार्यशैली है। आप ही के कोई मीडिया कर्मी सेंटर पे गए और सेंटर पे जाने के बाद उनको फेंका हुआ वहां पर क्वेश्चन पेपर मिला, तो आप बताइए कि इस सरकार की पुलिस जब विभाग छापा मारती है कहीं पे, तो ऐसी सूचनाओं को यत्र तत्र फेंक देती है, तो सीज करके क्या लाए और क्या क्या चीजें सबूत के तौर पर लाए, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड पुलिस चीजों को छुपाने का काम कर रही है, ये सरकार चीजों को छुपाने का काम कर रही है। और जेएसएससी की जो उत्पाद पुलिस की ये बहाली हुई है, व्यापक पैमाने में यहाँ पर सीटों का बंदरबांट हुआ है, यहाँ सीट बेचे गए हैं, युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मुक्त दर्शक बनकर नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के युवाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फेयर तरीके एग्जाम हो। इसके लेकर हम लोगों ने, जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने बताया, कि हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और यदि हम लोगों की बात ये सरकार नहीं मानेगी, यदि फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, यही मुख्य कल्प्रिट को ये जेल के पीछे नहीं घुसाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और ये सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। अब तमाम मीडिया बंधु जो हैं उपस्थित हुए हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ये सरकार से पूछे कि आखिर ये एजेंसी कौन है और ये एजेंसी बार बार डिफॉल्ट कैसे कर जा रही है और इस एजेंसी के माध्यम से कौन कौन सफेद पोष है जिनको जो है पैसा पहुंच रहा है, जिन्होंने सीट का लोकेशन पहुंच रहा है। ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। आप तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथ साथ हमारी प्रमुख मांग जो इस एग्जाम के परीक्षा फल को लेकर हुई है कि हम लोग ना सिर्फ जेएसएससी उत्पाद पुलिस की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग विगत 3 साल में इस सरकार में हुई तमाम वैसी एग्जाम्स जो विवाद पे रही, चाहे वो जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हुआ हो, हम ना सीआईडी पे यकीन करते हैं ना राज्य के तंत्र पे यकीन करते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जिस प्रकार से जो विवादित एग्जाम हुई है उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार ने की है। यदि आप सही मायने में युवाओं का हित चाहते हैं तो सीबीआई की जांच के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करके केंद्र भेजना चाहिए और फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और युवाओं को इंसाफ मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।